Hello students, today we will discuss some more questions on rationalization. कल मैंने तुम्हें rationalization का बेसिक बताया था और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे हम क्वेश्चंस का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ रेशनलाइजेशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसको रेशनलाइज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस 2 रूट 5। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? 3 माइनस 2 रूट 5। साइन चेंज करते हैं ना, तो 3 माइनस 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी करेंगे, और एक इसके इक्वल माइनस 19/11 प्लस a रूट 5। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 माइनस 2 रूट 5 से, और माइनस रूट 5 की मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 रूट 5 से, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई की और डिनोमिनेटर में क्या आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस b, a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस 19/11 प्लस a रूट 5। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 माइनस 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 5, 5 टू जा 10, इस 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 5, 5 4 जा 20, माइनस 19/11 प्लस a रूट 5। ऊपर कितना है? 10 प्लस 9 19, ये कितना आएगा? माइनस 9 रूट 5 बाय में माइनस 11, ये आएगा माइनस 19/11 प्लस a रूट 5। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो कितना बनेगा? ये माइनस 19 प्लस 9 रूट 5/11 इक्वल्स टू माइनस 19/11 प्लस a रूट 5। अब सेपरेट कर देंगे इसको, एक बार 19 के साथ और एक बार 9 के साथ। माइनस 19/11 प्लस 9/11 रूट 5, माइनस 19/11 प्लस a रूट 5। अब देखो दोनों तरफ अगर ये कैंसिल हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा? 9/11 रूट 5 इक्वल्स टू a रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आई? 9/11। दिस इज द आंसर। और यहीं से भी हम निकाल सकते हैं कि दोनों तरफ कंपेयर कर दे, ये एज इट इज, ये एज इट इज, रूट 5 एज इट इज, रूट 5, तो कितनी वैल्यू आएगी? a की वैल्यू 9/11। यहां से डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। रूट 2 प्लस रूट 3, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू a माइनस b रूट 6, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो देखो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज करेंगे हम पहले। रूट 2 प्लस रूट 3, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? इसका साइन चेंज करके जो है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड इक्वल्स टू a माइनस b रूट 6। अब रूट 2 की मल्टीप्लाई 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 बाय में 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b रूट 6। देखें इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो 2 रूट 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो 3 रूट 6, इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो 6,
3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, a माइनस b रूट 6। तो ये कितना आया 12 प्लस 5 रूट 6 बाई 6, a माइनस b रूट 6। ठीक है, अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे। क्या बनेगा ये, दिस इज 12 बाई 6 प्लस 5 बाई 6 रूट 6 इक्वल्स टू a माइनस b रूट 6। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अभी इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं ना 1 और 2 पे, 2 बाई 1 2, 5 बाई 6 रूट 6, a minus b root 6। Now comparing both sides, दोनों तरफ कंपेयर किया तो a की वैल्यू तो कितनी आई 2, और रूट 6 के साथ यहां माइनस b और यहां रूट 6 के साथ 5 बाई 6, तो a की वैल्यू तो 2 आई और यहां से b की वैल्यू माइनस 5 बाई 6। दिस इज द आंसर। Next question, this is equals to a plus 7 by 11 b root 15 and we have to find a and b। देखिए कैसे निकालना है। अब हमें देखो यहां पे या तो इंडिविजुअली रेशनलाइज करें इसको अलग से रेशनलाइज, इसको अलग से, नहीं तो हम यहां पे डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे इसका एलसीएम आया 7 माइनस रूट 5 और 7 प्लस रूट 5, इसको इसे डिवाइड किया तो क्या बचा 7 प्लस रूट 5, 7 प्लस रूट 5 की मल्टीप्लाई 7 प्लस रूट 5 से 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, इसको 7 प्लस रूट 5 से डिवाइड किया तो 7 माइनस रूट 5 बचेगा, 7 माइनस रूट 5 की मल्टीप्लाई 7 माइनस रूट 5 से 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, and this is equals to a plus 7 by 11 b root 5। देखो यहां पर या तो इन दोनों को इंडिविजुअली सोल्व लो, या फिर एक मेथड होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर किसकी इक्वल होता है 4a, where a equals to 7 and b equals to root 5। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा 4 7 रूट 5, 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 7 बाई 11 b रूट 5। कितना है 28 रूट 5, 49 माइनस 5, a प्लस 7 बाई 11 b रूट 5। कितना है ये 28 बाई 44 रूट 5, a प्लस 7 बाई 11 b रूट 5। देखिए इसको यहां कर रहा हूं मैं सॉल्व, 4 11 और 4 7, तो कितना आ गया 7 बाई 11 रूट 5, a प्लस 7 बाई 11 b रूट 5। देखो अब दोनों तरफ कंपेयर करें तो ये वाली टर्म तो इससे कंपेयर होगी, ये वाली टर्म किससे कंपेयर होगी, मैं यहां 0 प्लस कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं 0 प्लस 7 बाई 11 1 रूट 5 लिख सकता हूं, 7 बाई 11 b रूट 5। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर कंपेयर किया तो मेरे को a की जगह क्या लिखा दिखाई दे रहा है 0 और b की जगह क्या लिखा दिखाई दे रहा है 1। दिस इज द आंसर। Now we will do question number 4. If p equals to this and q equals to this and we have to find all these values। देखें अब यहां पे ध्यान से देखना है कि p और q एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या है
रेसिप्रोकल। तो हमें p और q दोनों को ही रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को रेशनलाइज करो, दूसरे का आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले p को रेशनलाइज करेंगे हम, 2 माइनस रूट 5 एंड दिस इज 2 प्लस रूट 5। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस रूट 5, 2 प्लस रूट 5। रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो p की वैल्यू आएगी 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर एंड दिस इज a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p की वैल्यू आई a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज 4 minus 5. This is 4 plus 5 minus 4 root 5 by minus 1. तो ये आया 9 minus 4 root 5 by minus 1. साइन कॉमन ले लेंगे माइनस, तो क्या आएगा minus 9 plus 4 root 5. अब जब रेसिप्रोकल वाला केस आता है तो सिमिलरली करके तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। इसमें रूट वाले का साइन, रूट वाला जो टर्म है उसका साइन चेंज कर दो, क्यों आ जाएगा, क्यों करके देख लो, तुम्हारा आएगा -9 -4 रूट 5। केवल साइन चेंज करना अगर रेसिप्रोकल वाला केस है तो। अगर इसका निकालते हो, अगर सपोज करो तुम क्यू निकालते हो, क्यू से पी अपने आप आ जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो रूट वाले का, ठीक है। अब हमें इन सभी की वैल्यूज निकालें। देखो फर्स्ट p प्लस q और p माइनस q। अब p प्लस q करें अगर हम, तो -9 प्लस 4 रूट 5 प्लस -9 माइनस 4 रूट 5, तो ये बनेगा -9 प्लस 4 रूट 5 माइनस 9, सॉरी ये 4 रूट 5 आएगा, -9 प्लस 4 रूट 5 -9 माइनस 4 रूट 5, ये कैंसिल कितना आया -18 p प्लस q, और p माइनस q निकालेंगे हम, -9 प्लस 4 रूट 5 माइनस -9 माइनस 4 रूट 5, -9 प्लस 4 रूट 5 प्लस 9 प्लस 4 रूट 5, 9 से 9 कैंसिल हुआ, कितना आया 4 रूट 5 प्लस 4 रूट 5 8 रूट 5, ये -9 और -9 -8। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, अब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। देखो अब तुम्हें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। अब मैंने p प्लस q की वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है -18, और p माइनस q की वैल्यू 8 रूट 5, तो कितना आएगा 144 माइनस 144 रूट 5, ठीक है। कभी भी स्क्वायर नहीं करना, आइडेंटिटीज का यूज करना है। फोर्थ, अब देखो मेरे को p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकालना है, सॉरी मैंने पहले फोर्थ पार्ट कर दिया यहां पर। थर्ड अब ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या होता है, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2p। a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैंने निकाला। अब रेसिप्रोकल वाला केस जब भी आएगा तो दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा ही कितनी होगी, 1। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। p प्लस q माइनस 18 माइनस 2 और pq 1, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 कितना है 320। देखो एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं अगर हम आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट, pq प्लस qq। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b।
क्या मैं ये वाला पार्ट इधर ले आऊं? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, इसकी वैल्यू आई a क्यूब प्लस b क्यूब। बस a और b की जगह क्या रख देंगे हम? p और q। तो p क्यूब प्लस q क्यूब कितना आएगा? p प्लस q का होल क्यूब माइनस 3pq इंटू p प्लस q। और यहाँ पे 18 का क्यूब माइनस 3, pq कितना है? 1 और p प्लस q कितना है? माइनस 18। नाउ 18 का क्यूब कितना होता है? 18 का क्यूब फाइंड कर लेंगे हम, प्लस 18 3 जा 54। 18 का क्यूब फाइंड करके उसमें 54 ऐड कर देना। 18 का क्यूब होगा, स्क्वायर तो होता है 324, 324 की 18 से मल्टीप्लाई, ये होता है 5832, 5832। इसमें 54 प्लस किया 5886, दिस इज द आंसर। तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए, कल की क्लास में हम और 5-6 क्वेश्चंस करेंगे जो इससे हाई लेवल के होंगे। धीरे धीरे लेवल को हाई करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे।